Hello everyone and welcome to the channel Rainbow Let's Learn Classes. So student, today in this video we are going to do डिस्कस संगम पीरियड। ओके, जैसे कि स्टूडेंट आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है संगम पीरियड, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है संगम पीरियड। संगम पीरियड में हम साउथ इंडियन हिस्ट्री को स्टूडेंट हर बार जो है डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जैसा कि नज़र आ रहा है, यहाँ पर स्क्रीन पर स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है दक्षिण भारत के बारे में नज़र आ रहा है। मैप के द्वारा मैं आप समझा रही हूँ। यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये क्या है, दक्षिण भारत का चोल, ठीक है, जिसका राज्य मैंने आपको बताया था बाघ था। वहीं बात की जाए पांडे के बारे में, तो पांडे का राज्य चिन्ह जो था क्या था, मछली था, मैंने आपको बताया था। इसके साथ बात की जाए किसके बारे में, चेर के बारे में, तो उसका जो राजकीय चिन्ह जो था वो क्या था, धनुष था। तो स्टूडेंट आज हम इन तीनों टॉपिक में से आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, चोल के बारे में, चोल डायनेस्टी के बारे में, किस किस तरीके से वहाँ पर साम्राज्यों की स्थापित किया, कौन से राजा ने किया और किस किस तरीके से इनकी कार्य प्रणाली थी, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक किस किस तरीके के इनके क्रियाकलाप थे, ठीक है, इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। तो ज़्यादा समय ना गवाए, चलते हैं टॉपिक पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। चोल साम्राज्य, चोल डायनेस्टी आपकी स्क्रीन पर है, देखिए चोल डायनेस्टी पर चलते हैं। आज मैं सभी आपको स्टूडेंट करवा चुकी हूँ। हमें चलना है चोल डायनेस्टी पर, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, उनको जो है स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है कि व्यापारिक नगरों में, नगरम क्या है, व्यापारिक नगरों में मैंने आपको बताया था कि जो व्यापारिक लोग जो हुआ करते थे उस सभा को क्या कहते थे, नगरम। व्यापारियों की सभा को स्टूडेंट क्या कहा जाता था, नगरम कहा जाता था। हमने पढ़ा, जैसे कि लिखा हुआ है नगरम, दिखाया जा रहा है स्टूडेंट आपको नगरम, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई आप किसी भी चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लीजिए या फिर वैदिक काल पढ़ लीजिए, सबसे छोटी इकाई वर्तमान समय में भी क्या है, ग्राम, है ना। और ग्राम सभा में क्या था, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में क्या था, सेल्फ ऑटोनॉमी, ठीक है। स्थानीय स्वशासन मीन्स क्या था कि जिस तरह से एक गांव में क्या होता है, प्रधान होता है, और प्रधान क्या कार्य करता है, गांव को जो है एकता के सूत्र में बांधने के साथ साथ वहाँ पर के जितने भी सामाजिक, आर्थिक, जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उन सभी को जो है एडमिनिस्ट्रेट करता है कौन, वहाँ का प्रधान, ठीक है। किस किस तरीके से क्रियाकलापों की किया जाता है वो सभी कार्य कौन करता है, वो सभी कार्य करता है वहाँ का प्रधान, ठीक है। चाहे किसी भी प्रकार के कार्य, साफ सफाई से रिलेटेड कार्य हो या चिकित्सा संबंधी किसी तरह की सुविधा वगैरह करवाना हो, तो ये सारा कार्य कौन करेगा, वहाँ का ग्राम प्रधान, ठीक है। तो ये हो गया स्थानीय स्वशासन। ये आगे लिखा हुआ है उत्तर मेरु अभिलेख, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, लिखा हुआ है क्या, उत्तर मेरु अभिलेख। अभी उत्तर मेरु अभिलेख क्या है, उत्तर मेरु अभिलेख क्या है, दक्षिण भारत का एक ऐसा अभिलेख, जैसे हमने पढ़ा था एरन के अभिलेख, समुद्रगुप्त से रिलेटेड हमने पढ़ा था, है ना। पर्याग प्रशस्ति इसमें है, समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं का वर्णन हमने इसके अंदर पढ़ा था एरन अभिलेख में। उसी तरीके से उत्तर मेरु अभिलेख जो है, इसके अंदर क्या है, ग्राम सभा की शासन प्रणाली, क्या है स्टूडेंट, ग्राम सभा की जो है क्या है, देखिए एक बार, ग्राम सभा की स्टूडेंट क्या है, ग्राम सभा की है शासन प्रणाली, ठीक है। मैंने आपको ध्यान होगा, आपको तो पढ़ाया था स्थानीय स्वशासन जो कितने भागों में आपको कितने भागों में बटा हुआ था, डिवाइड किया हुआ था, उसको हमने बताया था आपको। तो ये क्या है, स्थानीय शासन की बात की जाए, पहला था क्या था, और फिर मैंने आपको पढ़ाया था सभा, महासभा और नगरम। मैंने आपको बताया था नगरम क्या था, व्यापारियों की एक सभा थी, इसको नगरम कहा गया था। उसके बाद में सभा और महासभा की यदि बात की जाए, सभा महासभा कहा गया था कि जो वरिष्ठ ब्राह्मण लोग हुआ करते थे, वरिष्ठ ब्राह्मणों की एक संस्था थी, इनको अग्रहार भी कहा जाता था। क्या कहा था स्टूडेंट, अग्रहार कहा जाता था, ठीक है। और क्या इनका दूसरा एक अन्य नाम जो था सभा का, वो क्या था, पेरुमक्कल या फिर पुरंगुरी। पेरुमक्कल या फिर पुरंगुरी जो था, किसका नाम था, ये जो ब्राह्मणों की जो सभा थी, जो संस्था थी, उसका नाम था पेरुमक्कल या पुरंगुरी, ठीक है।
आगे बात कर ली जाए यदि उर की, तो मैंने आपको बताया था जो नॉर्मल पर्सन हुआ करते थे, कौन नॉर्मल पर्सन हुआ करते थे, वो उसके अंदर क्या हुआ करते थे, एडमिट हुआ करते संस्था में सामान्य मनुष्य की ये क्या थी, संस्था थी उर। उसके बाद में उर की जो कार्य समिति थी, क्या थी स्टूडेंट, उर की कार्य समिति थी, जिसको क्या कहा गया था, गणनम कहा गया था। क्या कहा गया था स्टूडेंट, गणनम कहा गया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सभा और समितियों क्या कहता था, वरियम वारियम, कहीं वरियम वारियम ऐसे ही तरह के वर्ड मिलेंगे तो ये आप ध्यान रख लेंगे। वारियम को इन्होंने क्या कहा, दक्षिण भारत की जो सभा समिति हुआ करती थी उसको क्या कहा, वारियम। उसके साथ बात की जाए किसकी, समिति के सदस्यों को, क्या स्टूडेंट, समिति के सदस्यों को, जैसे कि आपको स्टूडेंट नज़र आ रहा है, समिति के सदस्यों को वार्यप्पे रुमक्कल कहा जाता था। ठीक है, आगे बात की जाए कि समिति के सदस्यों का जो निर्वाचन था, वो उस निर्वाचन की प्रणाली क्या क्या थी, क्या क्या उनकी योग्यता थी, इस बारे में देखिए हम पढ़ेंगे। बात की जाए समिति के सदस्य किस तरीके से चुने जाते थे, तो क्या हुआ करता था, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, संपूर्ण गांव, क्या है स्टूडेंट, गांव है, संपूर्ण गांव। इसके अंदर से क्या था, 30 वार्डों को चुना जाता था। क्या होता था, 30 वार्डों को इलेक्ट किया जाता था। 30 वार्डों को क्या किया जाता था, इलेक्ट किया जाता था। इलेक्ट करने के लिए क्या क्या उनके अंदर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया था, उसको हम समझेंगे। बात की जाए इनकी एज की, तो 35 से लेकर 70 वर्ष के बीच में होना चाहिए, यानी कि 35 से ऊपर, 35 से आगे और 70 से नीचे नीचे उनकी एज होना चाहिए। बात कर लीजिए कार्यकाल की, तो उनका कार्यकाल कितना था, 3 वर्ष था। ठीक है, अब योग्यता की यदि बात कर लीजिए, देखिए योग्यता पे क्या लिखा हुआ है, क्या क्या होना चाहिए, नेक विचार होना चाहिए, किसके, जो इन वार्डों का जो वार्डों का मेंबर बनने के काबिल हो, है ना। क्या लिखा हुआ है, नेक विचार होना चाहिए, वेद का ज्ञानी होना चाहिए, यानी कि जो हमारे वेद हैं उनमें से किसी एक वेद का क्या होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। इसके साथ साथ उसके पास करीब 1.5 एकड़ जो है क्या होना चाहिए, भूमि होना चाहिए, जो उसकी खुद की हो, 1.5 एकड़ भूमि हो। उसके बाद में क्या है वो, उसके बाद में वो है ज्ञाता होना चाहिए। तो किस चीज़ का ज्ञाता होना चाहिए, भाष्य का ज्ञाता, भाष्य का क्या होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए। ठीक है, यानी उस लैंग्वेज अच्छी प्रकार आती हो। आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ, देखिए एक बार, वारियम के सदस्यों की संख्या, वारियम के सदस्यों की संख्या भी यहाँ कितनी बताइए, 30 बताइए। वार्ड की भी संख्या यहाँ पे 30 बताइए। और देखिए यहाँ पर समिति, वार्ड और वारियम, ये क्या है, ये एक ही नाम है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो व्यक्ति पिछले 3 वर्षों से किसी भी समिति का सदस्य जो है नहीं रहा हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को बार बार बनाए जा रहे हैं मेंबर। ठीक है, बल्कि यहाँ पर क्या है कि नया सदस्य चुना जाता है, लेकिन उसके अंदर क्वालिफिकेशन जो हमने अभी पढ़ी हैं, ये सभी क्वालिफिकेशन कि उसके अंदर नेक विचार हों, एक वेद का ज्ञानी हो, करीब 1.5 एकड़ भूमि होना चाहिए, और भाष्य का क्या होता है, ज्ञाता होना चाहिए। इसके अंदर क्या होना चाहिए, क्वालिटी या फीचर्स होना चाहिए, तभी वो चुना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि फीचर्स के अंदर है नहीं और उसका कभी नंबर नहीं आया चुने जाने का, तो वो उसको हमने इलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है, आगे बात की जाए किसके बारे में, सार्वजनिक भूमि पर महासभा का स्वामित्व होता था, यानी कि जो ब्राह्मण थे, जो वरिष्ठ ब्राह्मण थे, वो उसके अंदर थे। महासभा हमने पढ़ा था, सभा और महासभा के अंदर जो वरिष्ठ ब्राह्मण थे वो उसके अंदर थे। ठीक है, तो उनका स्वामित्व होता था। गाँवों के हित के लिए महासभा जो क्या लगाती थी, एक प्रकार का कर लगाती थी, टैक्स लगाती थी, और इस टैक्स को संग्रह भी किया जाता था किसके द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा। और ग्राम सभा इस टैक्स को क्या करती थी, कलेक्ट करके वो क्या करती थी, राजकोष में जमा कर देती थी। किसी तरह का कोई आपातकाली, किसी भी तरीके की कोई फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह आ जाने पर जो है क्या होता था, राजकोष का पैसा काम आता था जनता के हित में, जनता के लिए। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, ग्राम सभा की ग्राम सभा की सभाएं। तो सभाओं में क्या क्या होता था, एक तो विवादों का निपटारा होता था, है ना, कि किसी के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट वगैरह है, तो उसका निपटारा हुआ करता था। मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार हुआ करता था, यानी कि जो मंदिर बने हुए हैं उनका निर्माण किया जाता था।
और पुराने मंदिर जो होते थे उनके अंदर जीवन डाला जाता। जीवन, यहाँ जीवोद्धार से मतलब क्या है कि उनको दोबारा निर्मित किया जाता था। जैसे भी जो भी उनके अंदर डेंटिंग पेंटिंग होती होगी वो उसको किया जाता था, उसको जीर्णोद्धार किया जाता था। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, मंदिरों के आय व्यय का प्रबंध करना, और मंदिर में आने वाली जितने भी पैसे वगैरह थे उसका पूरी तरीके से उसका प्रबंध करना, ये किसका कार्य था, ग्राम सभा का। ठीक है, आगे देखेंगे एक बार दोबारा से। चलिए, इसको मैं ना ऐसा करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट आज क्या पढ़ा, ग्राम सभाओं के बारे में पढ़ा है। क्योंकि ये स्टूडेंट थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पा रहा है, इसलिए मैं दूसरी वीडियो में आपको दूसरी टेक्निक से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। एक बार मैं दोबारा से रिकॉल करवा देती हूँ मैं आपको। देखिए हमने स्टूडेंट आज क्या क्या रीड करा है, क्या क्या समझा है स्टूडेंट। देखिए एक बार, देखिए हमने पढ़ा किसके बारे में, वारियम के बारे में पढ़ा कि सभा समिति को वारियम कहा जाता था। और हमने पढ़ा था कि सभा और महासभा में जो लोग थे वो वरिष्ठ ब्राह्मण थे, उनको अग्रहार भी कहा जाता था, पेरुमक्कल और पुरुंगुरी भी कहा जाता था। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी। हमने समझा था समिति और सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ करता था, एक संपूर्ण गांव से 30 वार्डों का चुनाव होने के लिए उसके पास क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए था। उस क्राइटेरिया की यदि बात की जाए, एज की बात की जाए, एज लिमिटेशन की, तो एज 35 से लेकर 70 वर्ष के बीच में होना चाहिए जो गांव का वार्ड बनेगा। ठीक है, वार्ड का मेंबर जो बनेगा। उसके बाद में बात की जाए किसके बारे में, योग्यता के बारे में, तो उससे क्या होना चाहिए, विचार नेक होना चाहिए, एक वेद का ज्ञानी होना चाहिए। इसके साथ साथ करीब उसके पास 1.5 एकड़ भूमि होना चाहिए, और किसी भी भाषा का क्या होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए। यहाँ पे 1.5 एकड़ भूमि की बात क्यों कही गई, इसलिए क्योंकि जो पर्सन जिसके पास 1.5 एकड़ भूमि होगी तो उसको किसी भी तरीके की जो पैसा उसको जो मिलेगा ये बनने के बाद में, तो उसको ज़रूरत अपनी पूरी करने की कोशिश नहीं करेगा उन पैसे, बल्कि उसको उस पैसे को क्या करेगा, जन कल्याणकारी कार्यों में लगाएगा। क्योंकि और जो इंसान को फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगा, जिसके पास इतनी भूमि नहीं होगी, तो वो यहाँ खड़ा भी नहीं हो पाएगा, और ना ही जो यहाँ से मिलने वाला पैसा होगा उसको अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है या अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं समझेगा। ठीक है, आगे क्या लिखा, वरीयम के सदस्यों की संख्या यहाँ पे कितनी बताई गई है, 30 बताई गई है। इसमें एक चीज़ बताई गई है, इनका कार्यकाल की बात की जाए तो 3 वर्षीय कार्यकाल। ठीक है, इसके बाद में बात की जाए, जो व्यक्ति पिछले 3 वर्षों से किसी भी समिति का जो है सदस्य नहीं हो पाता है, उसको ही जो है इसमें वारियम के अंदर एज इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, बात की जाए आगे कि लेकिन उसके अंदर ये सभी योग्यता होना कंपलसरी है, मैंने भी आपको पढ़ाया। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, सार्वजनिक भूमि पर महासभा का क्या होता था, स्वामित्व होता था। महासभा में कौन हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे, जो वरिष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे। ठीक है, वरिष्ठ मतलब जो करीब 50-60 साल के अप्रोक्स थे, वही लोग हुआ करते थे। ठीक है, गाँवों के हित के लिए महासभा जो है क्या करती थी, कर लगाती, टैक्स लगाया करती थी। इसको कलेक्ट करने का काम कौन करता था, ग्राम सभा करा करती थी। ठीक है, ग्राम सभा करती थी और उसको राजकोष में क्या करती थी, वहाँ पे राजकोष में सबमिट कर देती थी। क्योंकि राजकोष में जो पैसा कलेक्ट होकर के हुआ करता था, वो पैसा लोगों के कल्याणकारी कार्यों में काम आता था, या फिर कोई भी किसी भी तरीके की इमरजेंसी वगैरह में काम आया करता था वो पैसा। ठीक है, कोई फाइनेंशियली क्राइसिस हो जाते हैं या किसी भी तरह की आपदा जाती है, ठीक है ना, भौगोलिक आपदा वगैरह जो होती है, तो उसमें राजकोष का जो पैसा है काम आता। आगे लिखा हुआ ग्राम सभा की यदि बात कर ली जाए तो ग्राम सभाओं में यहाँ पर विवादों के निपटारों की बात की जाइए, फैमिली डिस्प्यूट की बात की गई है। आगे लिखा हुआ मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार की बात की गई है। मंदिरों से आने वाला जितना भी पैसा था, आय व्यय का प्रबंध करने का कार्य भी ग्राम सभा का था। स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना सा थोड़ा थोड़ा क्यों लेकर के चल रही हूँ, क्योंकि जब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ को हम मल्टीपल टाइम देखेंगे, लर्न करेंगे, वो मेरे पास और भी है मटेरियल बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं इसको दूसरे वीडियो में लेके आऊँगी। शॉर्ट वीडियो के द्वारा हम छोटी छोटी चीज़ों को हम एनालाइज करके पढ़ेंगे कम्प्लीटली, और क्वेश्चन को भी हम टिक करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फीडबैक मी। टेक केयर, बाय बाय, God bless you all. Like and subscribe and feedback me.